तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सेवन यूनिटी में। मैं ब्रजेंद्र सिंह डेली कोई ना कोई आपके सामने अपडेट लेकर के आता रहता हूं। और आज हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में बैठे हुए हैं वीसी महोदय के ऑफिस के सामने। और हमारे साथ योग गुरु अमन शुक्ला जी हैं कि जैसा कि वो आपको बताएंगे कि हमारे कई सारे मुद्दे हैं और अमन जी हमें बुलाए भी हैं यहाँ पे। तो आज हम बात करते हैं अमन जी से, देखते हैं अमन जी की क्या राय है। नमस्कार साथियों, जो भी इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, आज हम चर्चाएं करेंगे कि आखिर हमारा आंदोलन किस मोड़ पर जा रहा है, क्या क्या बाधाएं आने वाली हैं और हम कितने दूर हैं अपने विजय पथ से। तो अमन जी, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि शहर में आचार संहिता लगा हुआ है, धारा 144 भी लागू हो चुकी है और आप अपने पूरे प्रोत्साहन के साथ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में लगभग 50 से भी ज़्यादा बच्चों की संख्या में आप अनशन पर अभी भी डटे हुए हैं। तो क्या मतलब पुलिस प्रशासन इस पे एक्शन ले सकता है? क्या आपको गिरफ्तार कर सकता है? देखिए, मैं पहले से ही बताते जा रहा हूं, अब भी यही कहूँगा कि जब बात आएगी मेरे भाई और बहनों के हक के अधिकार की, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। जेल हो या मुकदमा हो, हम आपके लिए थे, आपके लिए हैं और आपके लिए ही रहेंगे। जहाँ तक बात है धारा 144 आचार संहिता, तो हम कोई भी ऐसा गैर कानूनी कार्य तो कर नहीं रहे हैं, भीड़ लगाकर लोगों को उकसा रहे हैं। हम केवल अपनी सार्थक मांगों के लिए अड़े हैं। हो सकता है हमारी कुलपति महोदय या हमारे विश्वविद्यालय के आला अधिकारी, जिला अधिकारियों पर दबाव डालें कि देखो आचार संहिता वगैरह वगैरह का हवाला देकर इनमें से कुछ को गिरफ्तार करो ताकि ये आंदोलन टूट जाए। लेकिन एक टूक संदेश है जिला अधिकारियों को भी और अपने एयू के भी अधिकारियों को कि आप कितनी भी मनसाएं रच लीजिए, कितना भी चक्रव्यूह रच लीजिए, हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर जेल भी जाना पड़ा तो हम अपने भाई बहनों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो अमन जी, एक सवाल हमारा और आपसे है कि जैसे कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था जिसमें कई सारे अधिकारी थे, तो इसका निर्णय कल रात में लगभग 8 बजे आया। तो छात्रों को वो क्या निर्णय दिए? देखिए, हर बार जैसे कहने जाता झुंझुना पकड़ा दिया गया बच्चों को। कोई बच्चा रोता रहे और अगर माँ के पास दूध ना रहे, भोजन ना रहे खिलाने के लिए, तो माँ क्या करती है? बच्चों को झुंझुना पकड़ा देती है। तो बच्चा कुछ पल के लिए अपनी भूख को भूल करके उस झुंझुने से खेलने लगता है। ऐसा ही कल घटिया मजाक हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चों के साथ। कल जब कहा गया कि विज्ञान संकाय में मीटिंग चल रही है, तमाम अधिकारी आए हैं, वहाँ जाकर देखा गया तो 6 लोग से ज़्यादा कोई आए भी नहीं थे। वो 6 लोग भी अब लगता है हमको अपने दुख सुख की बातें किए, फिर यहाँ आए और यहाँ आश्वासन दे रहे हैं कि वीसी मैम के घर मीटिंग हो रही है। सोचो, वहाँ इतना बड़ा झूठ पे झूठ बोला जा रहा है आप बच्चों के साथ। विज्ञान संकाय में बोले तमाम संगठन कॉलेज के प्रिंसिपल आ रहे हैं, तमाम मीटिंगें हो रही हैं, वहाँ 6 लोग से ज़्यादा कोई था ही नहीं, वही पुराने गिने चुने नाम। उसके बाद यहाँ पर बच्चों का आश्वासन किया गया कि 8 बजे तक निर्णय आएगा, आपके पक्ष में आएगा निर्णय। वीसी के घर में बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है और जब 8 बजे यहाँ पे आला अधिकारी आते हैं तो ऐसे बोलते हैं जैसे उनको कोई लेना देना ही नहीं हम बच्चों से। कहते हैं देखो, हाई कमेटी की जो बैठक हुई थी उसका जो निर्णय था वो बीसी के घर पहुँचा दिया गया। अब बीसी उसमें अपनी फाइनल मोहर लगाएंगी। फिर बीसी के घर बैठक किसकी थी? या विज्ञान संकाय में आपने किया क्या? केवल चाय पिया? या बच्चों के पैसे जो हमारे टैक्स के पैसे हैं, उन पैसों से आपने केवल गुलछल्ले उड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को गुमराह करने का भी ये कार्य कर रहे हैं। बार बार हमें बेबस कर दे रहे हैं, लाचार कर दे रहे हैं उग्र होने पर। जिस तरीके से कल आपने देखा होगा, कम से कम 2000 से ऊपर छात्र छात्राएँ आए थे, उतनी ही तादाद में छात्राओं की भागीदारी थी। तो अब समझिए विश्वविद्यालय प्रशासन बहुत दबा हुआ है। हम लोग तो 24 घंटा यहीं रहते हैं, रात को भी रहते हैं, सुबह रहते हैं, हर प्रकार की बाधाओं को सहते हैं, लेकिन हमें एक ही चीज़ चाहिए। अब तो हम विश्वविद्यालय तभी खाली करेंगे जब हमारे खेमे में निर्णय आएगा, हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। वैसे भी बीसी महोदय बार बार हम लोगों को झुंझुना पकड़ाने का काम कर रही हैं, वो करती रहेंगी। बाकी हमें क्या भाई, जब हमारे अंदर लालसा है, जिज्ञासा, हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं तो लड़ते रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सामने हमारे 10,000 से ज़्यादा भाई बहन इंतज़ार में हैं कि जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी हम पर सौंपी है। रोज़ मैसेज आते हैं, भैया क्या करें, अब आप ही उम्मीद हैं। तो भैया भी एक टुक कहते हैं कि आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी लगा दिए हैं और लगाए भी रहेंगे।
अच्छा, तो अमन जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वीसी महोदय आपको झुनझुना और लॉलीपॉप दे करके, बहला फुसला करके बिल्कुल बच्चों को अपने, वो मतलब कि बच्चे अपने पे अड़े हुए हैं और बीसी मैडम अपने पे डटी हुई हैं। तो मतलब बीसी महोदय से क्या उम्मीद है आपको? हम बीसी महोदय से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है नहीं, वह हमारी प्रांगण की प्रमुख हैं, तो रिश्ते से हमारी एक जो बातचीत की रिश्ता है उसमें हमारे माँ के तुल्य हैं। तो हम उनसे यही निवेदन करेंगे, अपने बच्चों पर दया करिए। ये सारे बच्चे एक उम्मीद और एक आस से बैठे हैं कि हमारी बीसी मैम कुछ न कुछ तो हमारे पक्ष में निर्णय देंगी, हमको हिदायत देंगी, ताकि हम अपना भविष्य संभाल सके। एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो या उसका बच्चा दर डर की ठोकरें खाए केवल एक गलत निर्णय के कारण। तो वीसी मैम से उम्मीद है जो भी वो निर्णय दे छात्र हित में ही दे। तो जैसा कि अमन जी आप कह रहे हैं कि बीसी मैडम कल हाई कमेटी बैठक में थी। नहीं, वो विज्ञान संकाय में तो नहीं थी। अच्छा। अब कहा जा रहा है उनके घर मीटिंग हुई है। अब उनके घर मीटिंग हुई है तो बीसी मैम को तत्काल निर्णय देना चाहिए इतनी संख्या में बच्चों को। तो कहीं ना कहीं गुमराह वाला बात हो रहा है। अगर वीसी मैम छात्रों के हित में निर्णय नहीं देती हैं तो आगे आप लोग की क्या योजनाएं हैं? देखिए, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर बीसी मैम छात्रों के हित में निर्णय नहीं दे रही हैं तो उसके पहले एक चीज़ बता दें साथियों, जो भी साथी अभी एक्टिव हैं हमें देख रहे हैं, आज शाम को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कैंडल मार्च निकाला जाएगा शांतिपूर्व। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, आ जाइए। यह कैंडल मार्च हम लोग निकाल कर एक शांति का प्रतीक दे कि हमें इंतज़ार है, हम आस में हैं। तो ये कैंडल मार्च के लिए सभी साथी 6 बजे तक यहाँ तक आ जाएं, ताकि हम अपने कार्यक्रम को भी सुचारू बनाएंगे। आगे की हमारी योजना यही है कि हम सतत गांधीवादी तरीके से लगातार चलते आए हैं। हम अपनी मांग के लिए बैठे हैं और अपनी मांग उम्मीद भी यही है कि बीसी मैम का जो निर्णय आएगा हम हज़ारों बच्चों के पक्ष में ही आएगा। अगर मान लीजिए थोड़े बहुत इनके निर्णय जो हैं ये होते नहीं, अहंकार से अहंकार टकरा जाए, तो अगर ये उस भ्रम में हैं तो फिर इन्हें चेता देना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा एक्शन होगा छात्रों की ओर से, क्योंकि अब हमारे धैर्य का जो बांध है वो टूट चुका है। जैसे कि अमन जी हम देख रहे हैं आज करीब यहाँ पे धरने पे 40 से 50 बच्चे बैठे हुए हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन को बहुत एक्टिव रखा गया है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, हमें पुलिस प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है। पुलिस प्रशासन है रहे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। भाई उसका खर्चा उठा रहे हैं सरकारी लोग, हालांकि हमारे ही टैक्स का पैसा है, तो ये सब अपना काम कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन लगाए हैं, ये अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक है, वो उचित है। लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन के आला अधिकारी आते हैं, हम लोगों से जिस तरीके से अहंकार में बात करते हैं, हमारी बात को नहीं सुनते, वह बड़ा दुखद है। ये हमारे लिए बैठे गए हैं, नियुक्त हमारे लिए हुए हैं, तो इनको हमारी बात सुननी चाहिए। अरे हमको अपील नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें आर्डर देना चाहिए। गुरु का रिश्ता जब दरकिनार हो जाए, जब अधिकार का रिश्ता आ जाए, तो हमें अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए और विनती विनय छोड़कर आदेश देना चाहिए, आदेशात्मक कार्य करना चाहिए। तो जैसा कि आप अमन जी को सुने हैं, तो अमन जी एक चीज़ और है कि आपके बीच जब भी रजिस्ट्रार महोदय, DSW, परीक्षा नियंत्रक, यही आला अधिकारी आते हैं जिला मजिस्ट्रेट के साथ में, तो आपकी बात तो यहाँ तक पहुँच रही है, तो आपकी बात BC तक पहुँच रही है कि नहीं? क्योंकि वो तो अभी तक आपके सामने कभी आई नहीं है, ना आप लोग मिलने गए हैं, कमेटी में भी नहीं बैठी थी, जहाँ हमारी 5 सदस्यीय कमेटी गठन करके गई थी, उसमें भी कोई बातचीत BC मैडम से नहीं। तो क्या आपको ये लगता है कि आपकी बात BC तक पहुँच रही है? देखिए, हमारी बात BC तक पहुंच रही है या ऐसे जाना जा सकता है, जब हमारी बात दिल्ली तक पहुंच सकती है, बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के चैनल यहां तक आ गए, तो क्या VC मैम पेपर नहीं पढ़ती होंगी, VC मैम TV नहीं देखती होंगी, या VC मैम किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ी हैं? 1 लाख से ज़्यादा ट्विटर पर ट्रेंडिंग रहता है, क्या VC मैम नहीं देखती? तो आप लोग समझिए कि इस बात को कि VC मैम तक सारी चीज़ें जा रही है, और ये लोग पहुंचा भी रहे हैं। भाई कोई नहीं चाहता किसी का अनित में हो, लेकिन VC मैम अपने अहंकार और अपने अड़ियलपन के कारण ये छात्र के हित में निर्णय नहीं दे रही हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है अगर ये निर्णय दे देंगी छात्रों का जीत हो जाएगा, इनकी हार हो जाएगी, और ये इनके लिए एक शर्मनाक बात होगी। हम लोग बार बार कह रहे हैं, अगर आप निर्णय दे दीजिए, हम लोग वो हल्ला नहीं करेंगे, बोल देंगे आप आपस की बात थी, सुलट गया। लेकिन अब ये VC मैम दूसरे ही रूआम में है, उलझा जाएगा, तोड़ा जाएगा अहंकार। जब माझी ने पहाड़ तोड़ दिया, तो क्या हम छात्र VC का अहंकार नहीं तोड़ सकते? अहंकार तो तोड़ेंगे ही, वो भी इंकलाब की भाषा से।
जैसा कि अमन जी हम ये जानते हैं कि कल वो मुंबई विश्वविद्यालय भी अपना ऑनलाइन निर्णय को लेकर के डिसीजन दे दिया है और परसों के पेपर में ये भी निकला हुआ था कि बीएचयू भी अपना असाइनमेंट बेस्ड चाहे जो भी मतलब जिस प्रकार से बच्चा प्रिपेयर्ड है उस प्रकार से एग्ज़ाम दे सकता है। तो मतलब आप लोग को आज 13 से 14 दिन हो गए यहाँ धरना करते हुए, मतलब हर एक चीज़ आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं अपनी तरह से। तो वीसी वाइस काउंसलर जो यहाँ की है वो आपके पक्ष में निर्णय क्यों नहीं दे रही हैं? इनके पास ऐसी क्या कमियां हैं, चाहे जो भी ये निर्णय ऑनलाइन पेपर क्यों नहीं करवाना चाह रही हैं? देखिए बात यह है कि जैसा कि पहले से ही हमारे छात्र नेता बड़े भाई लोग आरोप लगाते आए हैं कि बीसी मैडम अपनी योग्यता से नहीं बल्कि दूसरों के द्वारा दिए गए पद पर आई हैं, चाटुकारिता से इस पद पर आई हैं। तो सीधी सी बात है, अगर इनके पास योग्यता नहीं है, इनकी समझ इतनी नहीं है कि ये डिसीजन ले सके, तो कम से कम अन्य वाइस चांसलरों को देखकर निर्णय दे। बनारस से कुछ सीख लें, डीयू से कुछ सीख लें, महाराष्ट्र से कुछ सीख लें, इन सभी से सीखने के बाद ही निर्णय दे दे। मेरा गला बैठ चुका है, मेरी भाषा नहीं निकल पा रही है, लेकिन वीसी मैम पता नहीं किस अपनी तानाशाह रवैये में। मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास योग्यता नहीं है, ठीक है भाई, आप अन्य विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को देखिए, उनसे सीखिए, तब अपना निर्णय दे दीजिए। नकल ही करिए, लेकिन आप निर्णय दीजिए, छात्रों के हित में निर्णय दीजिए। छात्र हित से समझौता हम नहीं कर सकते किसी भी स्तर पर। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का द 7 यूनिटी चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।